जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आपसे सवाल: झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आप इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। सीएम के निर्देश पर उत्तराखंड के सुरंग में फंसे मजदूरों को लाने के लिए रांची से रवाना हुई टीम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद उत्तराखंड की सुरंग में फंसे झारखंड के 13 मजदूरों की मदद के लिए रांची से टीम रवाना हो गई है। बता दें कि उत्तरकाशी में ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग धंस गई है। इसमें विभिन्न राज्यों के 40 मजदूर फंस गए। टीम को मजदूरों को सुरक्षित झारखंड लाने का आदेश दिया गया है। रांची से भेजी गई टीम में जैप आईटी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह, ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद और ज्वाइंट लेबर कमिश्नर प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा शामिल है। इन अधिकारियों को उत्तराखंड पहुंचकर मजदूरों की स्थिति को लगातार अपडेट करने के लिए कहा गया है। छठ पूजा से पहले किसानों को पीएम मोदी देंगे सौगात, खाते में आएंगे 2000 रुपये, इतने को नहीं मिलेगा लाभ। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3 सम्मान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। शेष पात्र किसानों के खाते में छठ से पहले 15वीं किस्त आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय करेंगे भ्रमण, 20 मिनट बिताएंगे समय। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांसें ली थी, प्रधानमंत्री उस स्थल को नमन करने पहुंचेंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां हो रही है। 14 नवंबर की रात पीएम राजभवन में विश्राम करेंगे। 15 नवंबर की सुबह वह खुड्डी की उड़ी हाथों जाएंगे, लेकिन उससे पहले बिरसा मुंडा संग्रहालय पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जानकारी के मुताबिक करीब 20 मिनट तक पुराने जेल कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय बिताएंगे। वह पुरानी जेल के बैरक नंबर 4 को देखने आएंगे, जहां बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी। धोनी के साथ रांची में पंत ने मनाई दिवाली, साक्षी ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के साथ दिवाली मनाई। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर माही की पत्नी साक्षी ने शेयर की है, जो अब तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में पंत माही और साक्षी के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में धोनी और पंत ट्रेडिशनल ड्रेस में जहां काफी डैशिंग लग रहे हैं, वहीं साक्षी भी सफेद कुर्ती में बेहद प्यारी दिख रही है। वहीं तस्वीरों में माही के परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि साक्षी ने जो तस्वीरें शेयर की है वह धोनी के रांची आवास की है। जानकारी हो कि पंत का पिछले साल दिसंबर में भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिस कारण से वह फिलहाल टीम से बाहर चल रहे हैं। सीएम से मिले चित्रगुप्त महापरिवार केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष, दिया आमंत्रण। झारखंड राज्य चित्रगुप्त महापरिवार केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और संयोजक डॉक्टर अजीत सहायक ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आगामी 15 नवंबर को केंद्रीय पूजा समिति बिहार क्लब द्वारा आयोजित श्री चित्रगुप्त पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वाहनों में नेम प्लेट लगाने के नियम में बदलाव। झारखंड में वाहनों पर नेम प्लेट लगाने के नियम में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें बताया गया है कि कौन से अधिकारी वाहनों पर नेम प्लेट, बोर्ड और पट्टा लगा सकते हैं। यही नहीं, वाहनों पर लगने वाले नेम प्लेट और बोर्ड के रंग व आकार को भी लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। दिवाली के अगले दिन झारखंड में बदला दिखा मौसम का मिजाज, ठंड ने मारी एंट्री। दिवाली की अगली सुबह झारखंड में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला नजर आया। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार सुबह रांची समेत कई जिलों में कोहरा छाया दिखा, वहीं ठंडी हवाएं भी बह रही थी। मौसम विभाग के पूर्वानुसार के अनुसार आने वाले दिनों में ऊपरी सतह पर शुष्क और ठंडी हवा के कारण तापमान में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। वहीं इसी कारण 18 नवंबर तक आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। पीएम मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की धरती पर जनजातीय समूह को देंगे 24,000 करोड़ की योजना की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के कायाकल्प को लेकर 24,000 करोड़ की योजना की सौगात देंगे। 15 नवंबर को वे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर होंगे। बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस पर वे झारखंड में पीवीटीजी विकास मिशन योजना की शुरुआत करेंगे। रात 8 से 10:30 बजे तक एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस तक सभी वाहनों की नो एंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 और 15 नवंबर को रांची दौरे को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने आवागमन को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
कई सड़कों पर सामान्य जन को जाने पर मनाही होगी। कई सड़कों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। कई कट बंद किए गए हैं। इस दौरान ये ध्यान रखा गया कि आम आदमी को कम से कम असुविधा हो। जारी दिशा निर्देश के अनुसार 14 नवंबर को रात 8 बजे से 10:30 बजे तक बिरसा एयरपोर्ट रांची से गवर्नर हाउस तक किसी सामान्य व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। नहीं रहे मजदूर वर्ग के प्रिय नेता कॉमरेड वासुदेव आचार्य। सीपीआईएम ने निधन पर जताया शोक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंड राज्य सचिव मंडल ने पार्टी के पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य, ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष व सीटू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड वासुदेव आचार्य के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। वही पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। विधायक अंबा प्रसाद ने पीएम मोदी के दौरे को बताया झारखंड के साथ छलावा। हजारीबाग जिले के बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने पीएम नरेंद्र मोदी के रांची दौरे को झारखंड के साथ छलावा कहा है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा तब हो रहा है जब चुनाव नजदीक है। कहा कि ये पूरी तरह से चुनावी दौरा है। चुनाव के समय अक्सर बरसाती मेढक देखने के लिए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा होता कि केंद्र की ओर से 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के दिन राज्य के लिए किसी योजना की सौगात मिलती, जिससे झारखंड की जनता का कुछ भला हो पाता। लेकिन पीएम मोदी के इस चुनावी दौरे से जनता को क्या मिलने वाला है, इसे खुद बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं। कहा कि पीएम का दौरा पूरी तरह से वोटरों को लुभाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। हजारीबाग के आतंकी शाहनवाज की पत्नी देती थी उसका साथ, बहनों की थी भागीदारी, एनआईए जांच में जुटी। 2 अक्टूबर को हजारीबाग के रहने वाले आतंकी शाहनवाज और उसके साथियों को दिल्ली एनआईए की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था। शाहनवाज से जुड़ी नई नई बातें सामने आ रही है। जानकारी सामने निकलकर आई है कि शाहनवाज की पत्नी और उसकी दोनों सगी बहनों की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए जांच में पता चला है कि उसकी बहनें और पत्नी शाहनवाज का साथ दे रहे थे। बताया जा रहा है कि शाहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी, बाद में उसका धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करवाया गया था, जिसके बाद उसने अपना नाम मरियम रख लिया था। कहा जा रहा है कि वह पूरी तरह से शाहनवाज का साथ दे रही थी। बैंक कर्मचारी ने नाबालिग लड़के के साथ किया यौन शोषण, निवस्त्र होकर बच्चे के साथ की घिनौनी हरकत। झारखंड के लातेहार जिले के मनिका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एसबीआई के एक कर्मचारी पर नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा। आरोप है कि एसबीआई के एक फील्ड मैनेजर ने आदिवासी नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़का एसबीआई में निकासी फॉर्म लेने आया था। फॉर्म लेकर वह घर जा रहा था, तभी बैंक के फील्ड मैनेजर रौनक शुक्ला ने उसे रोक लिया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम मेरे साथ चलो। पीएम मोदी का रांची दौरा, 6 आईएएस, 5 आईपीएस और 3000 पुलिस जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमांड। पीएम नरेंद्र मोदी के रांची खूंटी दौरे को लेकर अलग अलग कार्यक्रम स्थलों पर 6 आईएएस और 5 आईपीएस अफसरों को बहाल किया गया। प्रधानमंत्री का 14-15 नवंबर को बिरसा मुंडा मेमोरियल रांची, उलीहातू खूंटी और बिरसा कॉलेज मैदान खूंटी में कार्यक्रम होना है। कार्यक्रमों के संचालन, प्रोटोकॉल और सुरक्षा के निर्धारित मापदंड के अनुसार सभी वरीय अफसर की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 5 आईपीएस और 6 आईएएस अफसरों के साथ साथ आधा दर्जन के करीब डीएसपी को भी राजधानी रांची में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पापा मुझे पढ़ना है, शादी नहीं करनी, बोलते हुए मासूम ने पी लिया जहर, पुलिस की गिरफ्त में पिता। 14 साल की सपना कुमारी पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले उसकी शादी करा देना चाहते थे। सपना ने कई बार इस शादी को रोकने के लिए अपने पापा और घर वालों से गुहार लगाई, लेकिन सपना की शादी की तैयारी चलती रही। घर वालों की इस जीत से आहत होकर सपना ने आखिर जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में सपना के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पिता ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने सपना का रिश्ता तोड़ दिया था, शादी की तैयारी बंद कर दी गई थी। घटना चतरा जिले के इचाक गांव की है। चूल्हे से निकली चिंगारी ने 3 मकानों को लिया चपेट में, 2 मवेशी और लाखों की संपत्ति खाक। झारखंड के साहेबगंज में एक चूल्हे से निकली चिंगारी ने 3 मकानों को चपेट में ले लिया। आग में तीनों मकानों की लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। वही 2 मवेशियों की भी आग में जलने की खबर मिली है। आग लगने की ये घटना बरहड़वा इलाके के भावनंदपुर में घटी है। मिली खबरों में बताया गया है कि भावनंदपुर में रहने वाले मोतीबुर रहमान के घर में पहले आग लगी, फिर इसने पड़ोसी के 3 घरों में चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रहमान की पत्नी घर की छत पर खाना बना रही थी। इसके पास ही भारी मात्रा में सनकाठी रखा हुआ था। चूल्हे से निकली चिंगारी सनकाठी पर गिरी और इसने देखते देखते ही भयंकर रूप धारण कर लिया। इससे 3 घर बुरी तरह से जल गए। गोड्डा में भीषण सड़क हादसा, 12 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। गोड्डा जिले के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के मां युगनी स्थान बरकूप मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ यात्रियों से भरी बस पलट गई है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर है। चारों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। बता दें कि गंगोत्री चंद्रयान श्री नाम की यात्री बस पलटी है। कहा जा रहा है कि कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है।
झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।